has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. Spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. Space Agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातों में, जिसमें कि आज हम बात करें। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इसरो के वैज्ञानिकों ने, इसरो के साइंटिस्ट ने एक कीर्तिमान हासिल किया है, जो कि हम सब भारतीयों के लिए, हम सब इंडियंस के लिए एक गौरव की बात है, एक प्राउड मोमेंट है। क्योंकि हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट है, उन्होंने चंद्रयान-3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करा था श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से, उसने सफल लैंडिंग, चांद की सतह पर सफल लैंडिंग जो है वो कर दी है, जो कि 23 अगस्त 2023 शाम के 6 बजे उसने जो है अपनी सॉफ्ट लैंडिंग अंजाम दी चांद की सतह पर। भारत का ये तीसरा मिशन था जो कि उन्होंने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करा। साल 1950 में 1950 में इंसान ने पहली बार जो है चांद पर मिशन भेजना शुरू किए थे, और तब से अब तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। जहां तक बात करें हम मून मिशंस की, सबसे पहले बात आती है सिंपल मिशंस की। अब ये सिंपल मिशंस क्या है होते हैं, आइए अब इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पूरी जो कैटेगरीज होती हैं मून मिशंस की, उनकी टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो होने को जा रही है। सबसे पहले सिंपल मिशंस होता है फ्लाई बाई मिशन। इसमें क्या होता है कि स्पेस क्राफ्ट को, अंतरिक्ष विमान को स्पेस में भेजा जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। सिंपल मिशन में होता क्या है, फ्लाई बाई मिशन में क्या होता है कि स्पेस क्राफ्ट जो है वो चांद की सतह से होकर के निकल जाता है। इसमें क्या होता है कि उसको ऑर्बिटर यानी ऑर्बिट में घूमने के बजाय, चांद की परिक्रमा करने के बजाय उसको चांद की सतह से होकर के निकल जाना होता है। इसको फ्लाई बाई मिशन का नाम दिया जाता है। सबसे पहले फ्लाई बाई मिशन जो है, इसको तब के सोवियत यूनियन USSR, अब का जिसको हम रशिया कहते हैं, उसने सक्सेसफुली इसको अंजाम दिया था साल 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट यानी लूना 1 जो है चांद की सतह से होकर के गुजरा था, चांद के बगल से होकर के गुजरा था। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी 2 मंथ्स बाद जो है अमेरिका ने अपना सक्सेसफुल फ्लाई बाई मिशन को लॉन्च किया। मार्च 1959 का नाम जो है रखा गया पायनियर 4। इनका मकसद ये था, इन मिशंस का मकसद ये था दूर से ही चांद की स्टडी करना, बगैर चांद की आर्बिट्रेरी यानी स्पेसक्राफ्ट को चांद की परिक्रमा करने के बजाय दूर रह करके चांद की सतह से होकर के चांद की स्टडी करना था, चांद के सरफेस की स्टडी करना था, चांद की सतह की स्टडी करना था। अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन अपना लूना 3 जब लॉन्च करता है, तब हम पहली बार पूरी दुनिया को चांद का फोटो देखने को मिलता है चांद के करीब से। अब आती है चांद का जो अगला मिशन है, जिसका नाम है आर्बिटर मिशन। इस मिशन में जो है स्पेसक्राफ्ट जो है वो चांद के नजदीक आकर के चांद का जो है गोल गोल चक्कर काटता है, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से चांद की परिक्रमा करता है। चांद का जो है गोल गोल चक्कर काटता है, इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। और यहीं से चांद की परिक्रमा करते वक्त यानी चांद का गोल गोल चक्कर काटते वक्त, चांद के ऑर्बिट में चलते वक्त जो है चांद की स्टडी, चांद के एटमॉस्फेयर की स्टडी करी जाती है। जहां तक बात करें हम आज तक पूरे मिशंस की यानी ऑर्बिटर मिशंस की, तो पूरी दुनिया में आज तक जो है 40 से ज्यादा ऑर्बिटर मिशंस
हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज मून मिशन है। सबसे पहले सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस जो है वो एक बार फिर किया गया था सोवियत यूनियन द्वारा लूना 10 साल 1966 यानी 1966 में। आती है मून मिशंस की अगली कैटेगरी जिसको हम इम्पैक्ट मिशन कहते हैं। ये जो है ऑर्बिटर मिशन की ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है। अब इसमें होता यूं कि मैन स्पेस क्राफ्ट जो है वो चांद के गोल दायरे में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उसको ऑर्बिट करते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है और उसका कुछ हिस्सा जो है, उस स्पेसक्राफ्ट का कुछ हिस्सा जो है वो डिटैच हो करके चांद के सरफेस पे क्रैश लैंडिंग करता है। क्योंकि क्रैश करते वक्त जो है ये जो है जो स्पेसक्राफ्ट का ये जो डिटैच्ड पार्ट होता है, इसका जो भाग होता है वो मून के सरफेस से इम्पैक्ट करता है, इसलिए इस मिशन का नाम जो है इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है एक सवाल बन सकता है, एक प्रश्न बन सकता है कि क्रैश लैंडिंग क्यों करी जाती है, क्रैश लैंडिंग का क्या फायदा है। इसका सवाल जो है बड़ा सिंपल है। जो ही वो डिटैच्ड स्पेसक्राफ्ट का पार्ट जो है, भाग जो है, वो क्रैश लैंडिंग की ओर चलते जा रहा होता है, इन सरफेस मून सरफेस की ओर चलते जा रहा है, तो उसी दौरान जो है हर सेकेंड पर सेकेंड मतलब कुछ ही सेकेंड्स में हर इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग ली जाती है। इसलिए इम्पैक्ट मिशंस भी काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान 1 जो इसरो ने 2008 में लॉन्च करा था वो एक इम्पैक्ट मिशन ही था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग होके डिटैच होके चांद के सरफेस पे क्रैश लैंडिंग करता है उसको मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, चंद्राज अल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर या चेज भी कहा जाता है, जो हर 4 सेकेंड्स में रहता था जो ही वो चांद की सरफेस आते जा रहा था क्रैश लैंडिंग करने के लिए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, इसी इंस्ट्रूमेंट को पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये जाकर के चांद के सरफेस पे एक क्रेटर, जिसको हम देसी भाषा में एक खड्डा बोलते हैं, उस पे जाकर के क्रैश लैंडिंग करता है और उस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को जोहार पॉइंट दिया जाता है। चंद्रयान 1 मिशन में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। मून मिशंस की अगली कैटेगरी, या हम यूं कहें कि 4th कैटेगरी आती है लैंडर मिशन। यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट का एक भाग जो है, एक हिस्सा जो है, स्पेसक्राफ्ट के एक भाग को, एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। क्रैश लैंडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आराम से उतरना है ताकि चांद के सरफेस पर लैंड कर सके। वह हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का जो चांद के सरफेस पे लैंड करता है उसे लैंडर कहा जाता है। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। आज जैसे कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ उसके लैंडर का नाम जो था वो विक्रम लैंडर था, और जो डिटैच होके जो चांद के सरफेस पे जो पार्ट हिस्सा जो है स्पेसक्राफ्ट का जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी उसका नाम जो है वो विक्रम लैंडर था। और उससे जो है बाहर निकला जो जिसने मतलब चांद पे चलना है उसका नाम जो है वो प्रज्ञान रोवर रखा गया था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका ने इसे पहली बार करने की कोशिश की तो वो अपनी 15 अटेम्प्ट्स में फेल हुए थे। साल 1966 में पहली सक्सेसफुल अटेम्प्ट करी गई और फिर एक बार जो है सोवियत यूनियन द्वारा इनके लूना 9 मिशन के द्वारा ये दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी मून पर। और इसने पहली दुनिया को पहली चांद के सरफेस की फोटो भी दिखाई। आमतौर पर ये जो लैंडर होते हैं ये बड़े हैवी होते हैं, बड़े बल्की होते हैं। ये लैंडर जो है ये चांद पे जाकर के हिलते डुलते नहीं हैं, ये वहाँ पे जाकर के एक ही जगह जहाँ पे लैंडिंग होती है वहीं खड़े रहते हैं, इनको हिलना डुलना नहीं रहता है। अब मून मिशन की अगर आपने चांद पे चहलकदमी करनी है, चलना है, हिलना डुलना है, तो इसकी कैटेगरी मून मिशन की अगली कैटेगरी आती है रोवर मिशंस। रोवर्स जो हैं वो एक छोटे रोबोट्स की तरह होते हैं। इन रोवर्स को जो है पहियों के साथ डिजाइन किया जाता है, विकसित किया जाता है ताकि ये लैंडर से अलग होके बाहर निकल के चांद के सरफेस पे चल सकें,
चहलकदमी कर सकें, मूव कर सकते हैं। अब रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट जो है चांद के सरफेस के साथ किया जा सकता है। पहला सक्सेसफुल रोवर्स जो है चांद पर भेजा गया था साल 1970 में, और ये एक बार फिर जो है सोवियत यूनियन की द्वारा किया गया था। जो है अगली कैटेगरी आती है ह्यूमन मिशंस। अब ह्यूमन मिशंस में होता यूं कि जो लैंडर्स जो होते हैं उन्हें जो है उन पे इंसान बिठा करके चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करी जाती है। रोवर्स की जगह अब इंसान बिठाए जाते हैं लैंडर्स पे। इंसान जो है अपने पैर का इस्तेमाल करके, अपने पाँव का इस्तेमाल करके चांद के सरफेस पर कदम रख सकते हैं, चल सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अमेरिका सोवियत यूनियन से आगे निकल गया। जब 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग जो थे उन्होंने अपना पहला कदम जो है वो चांद के सरफेस पर रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मिशंस चांद पे भेजा गया था 1972 में। तब से लेके अब तक किसी ने भी चांद पे कोई कदम नहीं रखा है, यानी ह्यूमन मिशंस नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि पहला रोवर मिशंस जो है वो जो है ह्यूमन मिशन के बाद किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करना ही काफी था, लेकिन रोवर मिशंस के लिए न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। क्योंकि जब लैंडिंग करता है सॉफ्ट लैंडिंग, तो उससे जो रोवर्स निकलता है उसको चांद पे चलाना, इसके लिए विकसित न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जिससे न्यू मतलब एडवांस रोवर्स को विकसित किया जाए। अब रोवर मिशंस जो था ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के बाद 1 साल बाद ही संभव हो पाया। चंद्रयान 2 जो इसरो की ओर से लॉन्च किया गया था 2019 में, वो एक जो था रोवर मिशन ही था, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इसका जो है वो क्रैश लैंडिंग हो चुकी थी। चंद्रयान 19 का ही जो एक बोल सकते हैं हम, जो चंद्रयान 2 था उसी का जो है चंद्रयान 3 भी जो इंडिया ने लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को, जो कि एक सक्सेसफुली जिसने लैंडिंग करी मून के सरफेस पे 23 अगस्त 2023 को। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही गौरवशाली एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि चांद का जो साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव जो है उस पर आज तक कोई नहीं जा पाया था। आज तक चांद पे जो सक्सेसफुल लैंडिंग करी है उसमें 4 देश हैं, जैसे अमेरिका आ गया, यूएसएसआर सोवियत यूनियन या रशिया बोल सकते हैं हम आज के उसको, रशिया आ गया, चाइना आ गया, और जो इंडिया जो है उसने दक्षिणी ध्रुव पे साउथ पोल पे पहली बार जो है वो पहला देश बना जिसने सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। और इसके बाद जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं ऑनरेबल माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उस जगह का नाम जहाँ पे विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है उस जगह का नाम जो है वो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और जहाँ पे रोवर जो प्रज्ञान है जहाँ जहाँ अपनी चहलकदमी करेगा चलेगा उस जगह को तिरंगा पॉइंट दिया गया है। और इसके अलावा जो है उन्होंने एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी करी है कि जो 23 अगस्त होगा वो हर साल इंडिया में नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ये थी मेरी वीडियो जो कि थी चंद्रयान 3 को लेकर के। इसके बाद और मैं जैसे जैसे जो भी मिशंस आया करेंगे मैं कोशिश करूंगा आप सभी दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मुझे इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो आगे भी आप शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है और मेरे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।